नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको इस खूबसूरत फूलों वाले पौधे के बारे में बताऊंगा। अब इस समय जनवरी फरवरी में हमें ये पौधे नर्सरी में आसानी से मिल जाते हैं और इनके फूल गुच्छों में खिलते हैं और ये पौधे हमें नर्सरी में बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। मैं इस पौधे को केवल 15 रुपये में ख़रीद कर लाया हूँ। देखिए दोस्तों, कितना हेल्दी पौधा मुझे मिल गया है। एक छोटे से प्लास्टिक के पॉट में मैंने इसको लगा लिया है। नर्सरी से जब आप ये पौधे खरीदने जाते हैं तो इनकी कई वैरायटीज आपको मिल जाएंगी। आपको जो भी वैरायटी अच्छी लगे वो खरीद सकते हैं और बहुत ही सस्ते में अब इस समय ये पौधे मिल रहे हैं। 10 से 15 रुपये में ये पौधे मिल जाते हैं। सेमी हार्डवुड स्टेम वाले ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं और किसी भी छोटे से गमले में जब हम इनको लगा लेते हैं तो ये पूरे गमले को भर लेते हैं। आप इन पौधों को जब लगाते हैं तो 6 से 8 इंची साइज के गमले में लगा लीजिए। अब जनवरी फरवरी में यदि आप इन पौधों को लगा लेते हैं तो ये पौधे अप्रैल मई तक फ्लोरिंग करते रहेंगे और यदि इन पौधों की अच्छी केयर की जाए और छायादार लोकेशन में इनको रखा जाए तो ये पौधे सर्दी से बच भी सकते हैं और नेक्स्ट सीजन के लिए भी इन पौधों को सेव किया जा सकता है। वर्बेना की एक देसी वैरायटी भी आती है जो पूरे साल भर हमारे गार्डन में बनी रहती है। ये ड्वार्फ वैरायटी है। ड्वार्फ वैरायटी के पौधों को सेव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब बहुत अधिक गर्मी होती है तो ये सभी पौधे सूखने लगते हैं। मई जून में हम इन पौधों की केयर करना भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये पौधे हमें बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। 15 से 20 रुपये में ये पौधे हमें किसी भी नर्सरी से मिल जाएंगे। हाइब्रिड वैरायटी के इन पौधों में फ्लोरिंग मई लास्ट तक होती है, उसके बाद ये पौधे सूख जाते हैं और जो देसी वैरायटी के पौधे होते हैं उनमें पूरे साल भर फ्लोरिंग होती रहती है। इन पौधों से अधिक फ्लोरिंग चाहते हैं तो आप इनको कम से कम 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रखिए। जब हम इनके सूखे हुए फूलों की स्टेम को काट देते हैं तो इनमें से नई फ्लोरिंग स्टेम निकलती रहती हैं और ये पौधा घना बन जाता है और अधिक से अधिक फ्लोरिंग इस पौधे में होती रहती है। वैसे तो इनके सीड्स आसानी से ग्रो हो जाते हैं और एक ही साथ बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। हम इन पौधों की कटिंग भी लगा सकते हैं, मगर ये पौधे नर्सरी में बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। इन पौधों को नर्सरी से खरीद कर लाना ही अच्छा रहता है। मई जून की अधिक गर्मी से इस पौधे को बचाने के लिए आपको बार बार इसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। कभी इस पौधे को छांव में रखना पड़ेगा और कभी कभी इस पौधे को हल्की सनलाइट प्रोवाइड कराने के लिए धूप में भी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सीजन के लिए इस पौधे को बचाना चाहते हैं तो हमें गर्मी के मौसम में इसकी लोकेशन को बार बार चेंज करना पड़ेगा। जब इस पौधे में एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है तो इसमें एक पाउडरी माइल्ड्यू नामक बीमारी हो जाती है जिसके कारण ये पौधा सूखने लगता है और इसके पत्ते पीले होने लगते हैं और इनकी फ्लोरिंग भी कम हो जाती है। और यदि इस पौधे में ओवर वाटरिंग कर दी जाती है तो इसकी रूट्स रोट हो जाती हैं। ये पौधा पूरे गमले को भर लेता है और एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है जिसके कारण इसके नीचे की ब्रांचेज सूखने लगती हैं। जब इसकी नीचे की ब्रांचेज सूखने लगें तो आप इनकी सूखी हुई ब्रांचेज को हटा दें। इसकी नीचे की सूखी हुई ब्रांचेज को हटाने से नई ब्रांचेज भी निकलेंगी और ये पौधा हमेशा हेल्दी बना रहेगा। फ्लोरिंग प्लांट्स को अधिक खाद की आवश्यकता होती है। आप इस पौधे में 1 महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। यदि आप एक ही सीज़न इसके फ्लावर्स चाहते हैं और नेक्स्ट सीजन के लिए इसको नहीं बचाना चाहते तो इस पौधे में महीने में एक बार 4-5 दाने DAP के डाल दीजिए। DAP के दानों से इस पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है और अधिक से अधिक फ्लावरिंग बड्स निकलती हैं और बहुत ही अधिक मात्रा में इसमें फूल खिलने लगते हैं। नेक्स्ट सीजन के लिए यदि आपको ये पौधा बचाना है तो आप इसकी मिट्टी में केवल ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही मिक्स कीजिए। इस पौधे की नई ब्रांचेज निकलती रहें, इसके लिए आप इसकी मिट्टी को नम बनाए रखें। इसकी मिट्टी को सूखने ना दें और जब इसकी मिट्टी सूख जाती है तो इसमें आप पानी डालिए। ओवर वाटरिंग भी इस पौधे में नहीं होनी चाहिए। जब आप इसकी मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी में कम से कम 40% रिवर सैंड या बालू मिट्टी मिक्स कर लीजिए। इससे मिट्टी वेल ड्रेन्ड बन जाएगी और एक्स्ट्रा पानी इसके गमले में नहीं ठहर पाएगा।
यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे। यदि आपने ये पौधा अभी तक नहीं खरीदा है तो नर्सरी जाइए और इस पौधे को तुरंत खरीद लाइए। इसके 3-4 पौधे यदि आप खरीद लाते हैं तो ये पौधे आपके गार्डन को फूलों से भर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।